चाइना जो है बम्पर रेखा से पार कर गया है और खुद सेनापति इस बात को कह रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर भारत सरकार नहीं चेतता है तो जनता को समझना चाहिए। आज हर सीमा पर हमारे घुसपैठ जो है किए हुए हैं और मोदी जी सिर्फ वोट लेने के लिए लाल लाल आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है 36 इंच का सीना है। अब मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मोदी जी विदेश नीति मोदी जी का कारगर नहीं है। सच कहिए तो मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। झारखंड में असल में घुसपैठिया जो है भाजपा के लोग घुस रहे हैं। आज विश्व शर्मा, शिवराज चौहान, मोहन यादव, शिवचरण मांझी ये सब खुद घुसपैठ कर झारखंड में प्रधानमंत्री भी आज आए हुए हैं। इनका जो है रोड शो आज था करना वो भी फ्लॉप हो गया। नीतीश कुमार जी भी ये बात बोल रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को अगर उचित सहायता केंद्र के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो मैं फिर एनडीए में रहने पर विचार करूंगा। देखिए चिराग पासवान ने जिनके 5 एमपी है उन्होंने परसों दिन पटना में कहा है कि अगर संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने के लिए। का जो स्थिति है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पेयजल समस्या हो, सारा समस्या मुंह बाय ज्यों का त्यों खड़ा है। आज चुनाव आ गया है झारखंड का। आज देखिए तो 1 दर्जन दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड में घूमते फिर रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। जो आसाम आज बाढ़ से डिस्टर्ब है वहाँ के मुख्यमंत्री आकर के झारखंड में जो है लोगों को लेसन देते हैं। अच्छा सर, बीके बाबू ये बतलाइए कि अभी सेना प्रमुख बतला रहे हैं कि सीमा, हमारा जो भारतीय सीमा है पूर्वी लद्दाख जो चाइना से सटा हुआ है वह असुरक्षित हो गया है, असमान स्थिति पैदा हो गया है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि ना ही हमारे सीमा में कोई घुसा है, नहीं घुसा, न घुसेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने शुरू से ही ये बात को कहा है कि भारत का सीमा सुरक्षित नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज सच्चाई जो है सामने आ गई। खुद देश के सेनापति ये बात को स्वीकार रहे हैं कि आज मेरा जो सीमा है वो सुरक्षित नहीं है। ये आश्चर्य की बात नहीं है। चाइना जो है, जो भारत का बम्पर था, उससे आगे बढ़ कर के भारत में कम से कम 20 किलोमीटर अंदर प्रवेश करके अपना बम्पर का निर्माण कर दिया है। बराबर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी मांग करते हैं कि 2020 की जो सीमा का जो स्थिति था उसको वापस लाने का प्रयास करें। कूटनीतिक होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हठकर्मी हैं, रक्षा मंत्री जो बड़े बड़े बात करते हैं और लोगों में गलत संदेश फैल रहा है। आज भारत की सीमा जो है चाइना जो है बम्पर रेखा से पार कर गया है और खुद सेनापति इस बात को कह रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर भारत सरकार नहीं चेतता है तो जनता को समझना चाहिए कि केंद्र की सरकार अभी जो है एनडीए की जो सरकार है वो कमज़ोर स्थिति में है। किसी भी दिन ये सरकार गिर सकती है। एक तरफ देखिए चिराग पासवान ने जिनके 5 एमपी है उन्होंने परसों दिन पटना में कहा है कि अगर संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने के लिए। नीतीश कुमार जी भी ये बात बोल रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को अगर उचित सहायता केंद्र के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो मैं फिर एनडीए में रहने पर विचार करूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये विधानसभा चुनाव जो झारखंड का होगा, महाराष्ट्र का होगा, ये रिजल्ट आने के बाद केंद्र में जो एनडीए की सरकार है वो सत्ता में नहीं रहेगी, उसका जाना तय है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। इसमें बहुत सारे ऐसे दल के लोग हैं
जिनको जो मंत्रालय मिला है उससे वो काफ़ी दुखित। एक तरफ जहां पर मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो वो चाइना पर लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आज क्या मजबूरी हो गया है सर कि वो चाइना पर किसी भी बात को कोई भी वक्तव्य देने पर वो पीछे हट जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? देखिए, विदेश नीति सबसे बढ़िया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया और वही विदेश नीति जितनी भी सरकारें आई, विदेश नीति नेहरू जी के नीति पर चल के कूटनीतिक बना करके और देश में शांति बहाल किया। लेकिन प्रधानमंत्री जो है कूटनीति का जरा सा भी जो है राजनीतिक अनुभव नहीं है। वी जयशंकर साहब को विदेश में तजर्बा नहीं दिया जाता है, इसलिए कि ये ब्यूरोक्रेट से आते हैं। ये जाते हैं विदेश मंत्री के रूप में तो ये ब्यूरोक्रेट से हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इनके पास कूटनीतिक नहीं है। और विदेश नीति को कायम करने के लिए कूटनीतिक की ज़रूरत होती है। कुछ लचीलापन हम करें, कुछ अगला करें, तब जाके सीमा विवाद हल होता है। आज हर सीमा पर हमारे घुसपैठ जो है किए हुए हैं और मोदी जी सिर्फ वोट लेने के लिए लाल लाल आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है 36 इंच का सीना है, मैं मुँह तोड़ जवाब दूंगा। मोदी जी विदेश नीति मोदी जी का कारगर नहीं है। सच कहिए तो मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ही इज़ नॉट फिट फॉर पीएम। आज देश का जो स्थिति है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पेयजल समस्या हो, सारा समस्या मुंह बाय ज्यों का त्यों खड़ा है। आज चुनाव आ गया है झारखंड का, आज देखिए तो 1 दर्जन दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड में घूमते फिर रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। जो आसाम आज बाढ़ से डिस्टर्ब है, वहाँ के मुख्यमंत्री आकर के झारखंड में जो है लोगों को लेसन देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घूमते हैं, तो ये सब से क्या होने वाला है? झारखंड में प्रधानमंत्री भी आज आए हुए हैं, इनका जो है रोड शो आज था करना, वो भी फ्लॉप हो गया। तो ये प्रधानमंत्री जी या उनके कैबिनेट के लोग झारखंड कितना बार भी घूमे, झारखंड का जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछले दिनों हमारे मीर साहब ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही थी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे तो उतनी आपकी गठबंधन में भागीदारी होगी। लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों ने इसे दूसरे तरह से छाप दिया, तो गठबंधन में सब होते रहती है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार चट्टान के तरह मजबूत है और कांग्रेस के लोग मीर साहब, केशव महतो, कमलेश के नेतृत्व में झारखंड में परचम लहराई। लेकिन सर अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी धनबाद आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि झारखंड में घुसपैठिया घुस गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत किशोर शर्मा भी बोल रहे हैं कि घुसपैठिया घुस गया है और जो कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी है वह भी कहते हैं घुसपैठिया घुस गया है। तो घुसपैठिया आखिर क्यों घुस गया भारत में? इसको निकालने के लिए कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं पहल कर रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि झारखंड में असल में घुसपैठिया जो है भाजपा के लोग घुस रहे हैं। आज विश्व शर्मा, शिवराज चौहान, मोहन यादव, शिवचरण मांझी, ये सब खुद घुसपैठ कर रहे हैं कि एक एक वोटर के यहाँ जा रहे हैं उड़िया के लोग को मनाने के लिए कि उड़िया प्रदेश का मुख्यमंत्री हम हैं, आप लोग मिलिए। यहाँ कोई रोहनिया नहीं घुसा है, कोई घुसपैठी नहीं है, सारे लोग झारखंडी हैं और झारखंडी का ये अपमान है। घुसपैठी करके झारखंड का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब मतदाता आने वाले विधानसभा के चुनाव में देंगे। अभी से ही हार का बहाना बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ने शुरू कर दिया है, इसलिए कि हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में झारखंड के विकास के लिए, सभी वर्गों के विकास के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए मैया योजना
बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना चला करके कल्याणकारी कार्यों से भरपूर भर दिया है, और जिसका लाभ आगामी विधानसभा में महागठबंधन को मिलेगा और झारखंड में परचम फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी।